नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ समाचार और स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम अपडेट में। आपके यहाँ बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, बलौदाबाजार, भाटापारा, बेमेतरा, बालोद, कवर्धा, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज, जशपुर, बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से हमें देख रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग की ओर से एक और अहम जानकारी सामने आई है। लगातार हो रही बारिश के पीछे सक्रिय निम्न दबाव का क्षेत्र धीरे धीरे अपनी स्थिति बदल रहा है। यही वजह है कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश का स्वरूप भी बदल सकता है। कहीं मूसलाधार बारिश का दौर जारी रहेगा तो कहीं बारिश की तीव्रता में कमी देखने को मिल सकती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि खतरा पूरी तरह टल गया है। कई जिलों में अभी भी तेज बारिश, गरज चमक और आकाशीय बिजली की संभावना बनी हुई है। ऐसे में लोगों को मौसम विभाग की हर नई चेतावनी पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है। राजधानी रायपुर सहित मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ के अधिकांश इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान लगभग 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान करीब 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। लगातार बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है। हालांकि लगातार वर्षा के कारण कई निचले इलाकों में जल भराव की समस्या बनी हुई है और कई स्थानों पर यातायात भी प्रभावित हो सकता है। लेकिन अभी जो जानकारी सामने आई है वो हर किसी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगले कुछ घंटों में किन जिलों में सबसे ज्यादा खतरा रहेगा और किन इलाकों में राहत मिलने की संभावना है, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आप अपने जिले का पूरा मौसम अपडेट बिना किसी चूक के जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर मौसम अलर्ट सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी के साथ हम आपके लिए लेकर आते हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए रायपुर, दुर्ग, बलौदाबाजार, राजनांदगांव, बेमेतरा, महासमुंद, बालोद, धमतरी, गरियाबंद और सारंगढ़, बिलाईगढ़ जिलों में एक दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में तेज बारिश के साथ जल भराव, सड़कों पर पानी भरने, छोटी नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ने तथा आकाशीय बिजली गिरने की आशंका बनी हुई है। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। वहीं कबीरधाम, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा तथा बिलासपुर संभाग के अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन क्षेत्रों में गरज चमक के साथ तेज बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। दूसरी ओर सुकमा, बीजापुर और जशपुर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जहां एक दो स्थानों पर तेज बारिश और आकाशीय बिजली गिर सकती है। अगले 48 घंटों के लिए मौसम विभाग ने एक और महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की है। कबीरधाम, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही और मुंगेली जिलों के लिए फिर से रेड अलर्ट घोषित किया गया है। इन इलाकों में अत्यधिक बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं बिलासपुर, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, नारायणपुर, बीजापुर, कोरबा, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया और कांकेर जिलों में ऑरेंज अलर्ट प्रभावी रहेगा, जबकि रायपुर, बलरामपुर, सरगुजा और सूरजपुर जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि लगातार बारिश के कारण कई सड़कें फिसलन भरी हो सकती हैं। दृश्यता कम होने से वाहन चालकों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। कई निचले इलाकों में पानी भरने, खेतों में जल भराव होने और छोटे पुलों तथा नालों के ऊपर से पानी बहने जैसी स्थिति बन सकती है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था रखें और मौसम साफ होने तक अनावश्यक कृषि कार्यों से बचें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है कि क्या ये बारिश अगले कुछ दिनों तक इसी तरह जारी रहेगी या फिर अचानक मौसम करवट लेकर राहत देने वाला है। क्या नया सिस्टम प्रदेश में और भी ज्यादा मूसलाधार बारिश लेकर आएगा या फिर बारिश की रफ्तार धीमी पड़ जाएगी। मौसम विभाग के अगले पूर्वानुमान में इसका बेहद अहम खुलासा होने वाला है।
अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके जिले में आने वाले समय में मौसम कैसा रहेगा और किस इलाके में सबसे ज्यादा बारिश होने वाली है, तो हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिए, क्योंकि अगला अपडेट कई लोगों की तैयारियों और सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात उस नए मौसम तंत्र की है जिस पर मौसम वैज्ञानिक लगातार नजर बनाए हुए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार जैसे जैसे सक्रिय निम्न दबाव का क्षेत्र आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे बारिश का वितरण भी बदलता जाएगा। इसका सीधा असर छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों पर दिखाई देगा। कुछ इलाकों में बारिश की तीव्रता कम हो सकती है, लेकिन मध्य, उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों के कई जिलों में तेज बारिश का सिलसिला अभी पूरी तरह थमने वाला नहीं है। यही वजह है कि लोगों से लगातार सतर्क रहने और मौसम विभाग की हर नई चेतावनी का पालन करने की अपील की जा रही है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि जिन क्षेत्रों में पिछले कई दिनों से लगातार वर्षा हो रही है, वहां जमीन पहले से ही पूरी तरह भीग चुकी है। ऐसे में यदि एक बार फिर तेज बारिश होती है तो जल भराव, छोटे नदी नालों का उफान पर आना और ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क मार्ग बाधित होने जैसी स्थितियां बन सकती हैं। खासकर निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। यदि बहुत आवश्यक ना हो तो भारी बारिश के दौरान घर से बाहर निकलने से बचें और किसी भी जल भराव वाले रास्ते को पार करने का प्रयास ना करें। मौसम विभाग ने वाहन चालकों को भी विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। लगातार बारिश के कारण सड़कों पर फिसलन बढ़ सकती है और कई स्थानों पर दृश्यता भी कम हो सकती है। ऐसे में धीमी गति से वाहन चलाने, सुरक्षित दूरी बनाए रखने और जल भराव वाले मार्गों से बचने की सलाह दी गई है। बिजली गिरने की आशंका वाले समय में खुले मैदान, पेड़ों के नीचे, बिजली के खंभों और खुले जलाशयों के आसपास जाने से बचना चाहिए। किसानों के लिए ये बारिश राहत और चुनौती दोनों लेकर आई है। जिन इलाकों में पर्याप्त वर्षा हुई है, वहां धान सहित खरीफ फसलों की बुवाई और रोपाई को गति मिली है। खेतों में नमी बढ़ने से खेती के कार्य आसान हुए हैं। लेकिन जहां लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, वहां खेतों में अधिक पानी भरने का खतरा भी बना हुआ है। कृषि विशेषज्ञ किसानों को सलाह दे रहे हैं कि खेतों में अतिरिक्त पानी की निकासी की व्यवस्था बनाए रखें ताकि फसलों को नुकसान न पहुंचे। अगर आपके जिले में भी लगातार बारिश हो रही है तो हमें टिप्पणी करके जरूर बताइए कि वहां की स्थिति कैसी है। क्या आपके इलाके में सड़कों पर पानी भर गया है या फिर मौसम अभी भी सामान्य बना हुआ है? आपकी एक जानकारी हजारों लोगों तक सही अपडेट पहुंचाने में मदद कर सकती है। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि मौसम का हर बड़ा अलर्ट और हर जरूरी अपडेट सबसे पहले आपको यही मिलता है।